दोस्तों, पूर्वी सरहद से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सीमा पर हालात अचानक इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं कि दिल्ली से लेकर ढाका तक लगातार हाई लेवल बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दोस्तों, जब से बीती 25 मई को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर कंटीले तारों की फेंसिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ है, तब से बांग्लादेश पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। बॉर्डर पर हमारी फेंसिंग की रफ्तार को देखकर विरोधी खेमे की नींद उड़ी हुई थी। लेकिन आज सुबह सुबह बॉर्डर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। दरअसल कल रात से ही सीमांत इलाकों में मौसम बहुत ज्यादा खराब था। तेज आंधी, तूफान और भयंकर बारिश का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश की सेना और वहां के उपद्रवी स्थानीय लोगों ने मिलकर एक बहुत ही दुस्साहसिक और नापाक साजिश को अंजाम दे दिया। इन लोगों ने भारत की सीमा सुरक्षा को भेदने की कोशिश करते हुए लगभग 80 किलोमीटर लंबी कंटीले तारों की फेंसिंग को उखाड़कर फेंक दिया और भारत की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मनों को लगा था कि खराब मौसम के अंधेरे में वे इस हरकत को अंजाम देकर साफ बच निकलेंगे, लेकिन वे भूल गए कि सरहद पर तैनात हमारे जांबाज जवान कभी सोते नहीं हैं। जैसे ही इस भारी नुकसान और फेंसिंग उखाड़े जाने की भनक हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को लगी, वैसे ही आनन फानन में एक ऐसा कड़ा और अभूतपूर्व एक्शन लिया गया जिसकी कल्पना भी ढाका ने नहीं की होगी। बीएसएफ के जांबाजों ने बिना एक पल गंवाए अलग अलग संवेदनशील जगहों पर तगड़ी घेराबंदी की और इस नापाक साजिश में शामिल 38 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों और उपद्रवियों को सरहद से सीधे उठाकर भारतीय सीमा के भीतर ले आई। इस समय इन सभी 38 उपद्रवियों को हिरासत में रखकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां अपने खास अंदाज में उनकी जबरदस्त तरीके से सेवा पानी कर रही हैं और उनसे पल पल का राज उगलवाया जा रहा है। आपको याद होगा कि अभी कल ही यह सनसनीखेज खबर आई थी कि बकरीद की नमाज के ठीक बाद बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथियों और उपद्रवी तत्वों ने भारत को सबक सिखाने की खुली धमकी दी थी। उस भड़काऊ बयान के ठीक बाद ही बीती रात इस सोची समझी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन भारत ने इस बार सहने के बजाय सीधे प्रहार करने की नीति अपनाई। दिल्ली से लेकर ढाका तक मची हलचल बीएसएफ ने न केवल घुसपैठ की कोशिश करने वाले 38 से अधिक उपद्रवियों को दबोचा, बल्कि कुछ ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक इस घेराबंदी में बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स बीजीबी के जवानों को भी तगड़ा सबक सिखाया गया है। इस ऑन स्पॉट एक्शन के बाद सीमा पर तनाव इस कदर बढ़ गया है कि बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वहां आनन फानन में एक बेहद हाई लेवल आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, लेकिन कहानी सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। इस समय दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में भी बड़ी हलचल है। भारत में भी एक बेहद गोपनीय और उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें देश के गृहमंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद हैं। ये सभी दिग्गज पल पल के जमीनी हालात की समीक्षा कर रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले की ब्रीफिंग दे रहे हैं। आखिर खराब मौसम में बांग्लादेश ने इतनी बड़ी हिमाकत कैसे की? बीएसएफ की गिरफ्त में आए उन 38 उपद्रवियों से पूछताछ में कौन से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं? और दिल्ली की इस महाबैठक के बाद अब पूर्वी कमान बांग्लादेश को कैसा ऐतिहासिक सबक सिखाने की तैयारी में है? साजिश का मास्टरमाइंड और आगे की कार्रवाई। बांग्लादेशी सेना के कुछ रणनीतिकारों और वहां के सैकड़ों उग्रवादी स्थानीय लोगों ने इसे एक बड़े मौके के रूप में देखा। ये लोग पूरी तैयारी के साथ हथौड़े, कटर और भारी औजार लेकर आए थे। एक सोची समझी साजिश के तहत भारत की सुरक्षा को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए इन उपद्रवियों ने लगभग 80 किलोमीटर के दायरे में लगी कंटीले तारों की फेंसिंग को निशाना बनाया। इन लोगों ने न सिर्फ तारों को काटा, बल्कि कई जगहों पर पूरी की पूरी फेंसिंग को उखाड़कर फेंक दिया ताकि भारतीय मुख्य भूमि में घुसपैठ के लिए एक परमानेंट और बड़ा रास्ता तैयार किया जा सके। इस हरकत से भारत की सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन इस पूरी क्रोनोलॉजी का सबसे सनसनीखेज पहलू इसका टाइमिंग है। उस भड़काऊ बयानबाजी के ठीक 24 घंटे के भीतर ही इस सुनियोजित वारदात को अंजाम दे दिया गया। इससे यह साफ हो जाता है कि इस 80 किलोमीटर की फेंसिंग को नष्ट करने के पीछे सरहद पार के ऊंचे हुक्मरानों और उपद्रवियों की एक बड़ी मिलीभगत थी। उन्हें लगा था कि मौसम का फायदा उठाकर वे बच निकलेंगे, लेकिन वे भूल गए कि भारत की सुरक्षा का जिम्मा इस समय जिन हाथों में है, वे पलक झपकते ही पूरा भूगोल बदलने का माद्दा रखते हैं। जैसे ही फेंसिंग के सेंसर टूटे और हमारे अलर्ट कमांडरों को इस भारी नुकसान की भनक लगी, वैसे ही सरहद पर तैनात बीएसएफ की टुकड़ियों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को बिल्कुल नहीं।